एक बार फिर से हम ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ के बाहर हैं, जहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है ठाकराई में। उसका वीडियो भी आपने देखा होगा। ये एक क्लियर रोड रेज का मसला है। इस एक्सीडेंट को जो आगे से चल रही सवारी थी उसने अपने मोबाइल में कैप्चर किया है। और मैं बता दूं कि इसमें 5 लोग इस गाड़ी में सवार थे और ये मुगल मैदान से पिकनिक गए हुए थे और वहाँ से अपने घर वापस लौट रहे थे। जो ये 2 जख्मी इसमें हुए हैं, इनमें शाकिर अहमद वानी सना शकील अहमद वानी रेजिडेंट ऑफ मंगतला ठाकराई है। इसको कुछ चोटें लगी हैं, जबकि उसके बाद एक और है जख्मी जिसकी पहचान मूसा अहमद सनफ आज़ाद हुसैन राथा रेजिडेंट ऑफ मंगतला ठाकराई के तौर पर हुई है। और इस गाड़ी का नंबर है JK 17A 5456। ये 5 लोग जो है वो अपने घर वालों के साथ पिकनिक गए हुए थे। और इसके अलावा जो इनके बाकी फैमिली मेम्बर्स थे वो बताया गया है कि वो भी गाड़ी में आगे आगे चल रहे थे। लेकिन एक बात इस हादसे से फिर सामने आई है कि जिम्मेवार कौन है। हमने देखा कि लगातार रोड रेजिस यहाँ पर हो रही हैं, लोग स्टंटबाजी कर रहे हैं। और आपने देखा ये वीडियो जो हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया कि किस तरह से ये लोग जो है वो गाड़ियों के शीशों से बाहर निकलकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और गाड़ी जो है वो स्टंटबाजी में एक तरह से चला रहे हैं, जिसको हम अदर वर्ड्स में रोड रेज कहते हैं। यानी कि जो बेहुदा ड्राइविंग जो होती है सड़क पर, जिसको अबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं, वो ड्राइविंग होती है। मैं फिर से बार बार बताता हूँ कि जिम्मेवार कौन। क्या ARTO हर गाड़ी के साथ जो है वो एज ए क्लीनर रहेगा, या पुलिस वाला जो है वो हर सड़क पर खड़ा रहेगा? क्या जिम्मेवारी नौजवान की खुद की नहीं है? क्या जिम्मेवारी माँ बाप की नहीं है? क्या जिम्मेवारी सोसाइटी की नहीं है कि वो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है समाज में उनको जो है वो रोकने में पहल करे? हमने देखा कि किस तरह से वीडियो ऑफिस के बाहर एक औरत को हिट होता है, वो स्पीडी है। मुझे वो लड़का यूट्यूब पे लिख रहा है कि आप पहले फुटेज चेक करो फिर देखो, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि वो हेलमेट के बगैर चल रहा था और तेज़ चल रहा था। आंटी की गलती चढ़ा रहा था क्योंकि एक शख्स है उसको रास्ता भी क्रॉस करना है। हालांकि जो लोग रास्ता क्रॉस करते हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर हम वीडियो ऑफिस के बाहर देखें तो गाड़ियां जो है वो काफ़ी रोड साइड पार्क की होती है, तो इसलिए लोगों को चलने के लिए भी जगह दी है। जैसे कि मैं कल भी बता रहा था कि फुटपाथ को एनक्रोच किया गया है, सड़कों को एनक्रोच किया गया है, गाड़ियां जहां पर मर्जी आए वहां लगाई जाती है। लोगों को चलने के लिए नहीं जगह है तो लोग जाएंगे कहाँ पर? अभी ये जो हादसा हुआ है, इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी वीडियो आए। मेरे पास एक किलोत्रान का वीडियो आया है जहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट पर कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जो है वो स्टंट मार रहे हैं। इसके अलावा एक और मोटरसाइकिल पे इतना सामान लदा हुआ है कि उसकी हाइट जो है वो 8-10 फीट है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उन नौजवान लड़कों से जो इस वीडियो को देखेंगे कि जब आप इस तरह की हरकत करते हैं, आप पहले ये सोचें कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप मरेंगे। फ़र्क उस औरत को पड़ता है जिसने आपको जन्म दिया है, फ़र्क उस माँ बाप को पड़ता है जिसने आपको पाला है और उस मकाम तक पहुँचाया है कि आज आप इस तरह की हरकतें करते हो और फिर अपनी जान जो है उसमें गंवाते हो या उसमें कुछ ज़ख्मी होते हो। इस तरह की इंजरीज भी लगी है जिससे काफ़ी नौजवान लोग जो है वो अपाहिज हुए हैं और टोटली जो है वो माँ बाप के अब उस पर जो है वो इन्हिसार है उनका। क्या मैं इस वीडियो के ज़रिए किश्तवाड़ के लोगों से और यहाँ के मजहबी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम मजहबी इदारों में जो है वो इस तरह की अवेयरनेस करें, चाहे वो ड्रग्स हो? क्योंकि अक्सर जब केसेस हमने मिले जो एक्सीडेंट्स केसेस होते हैं और जो रोड रेजिस केसेस होते हैं, उसमें काफ़ी जो केसेस है उनमें नशा और जो इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है। अभी इस केस में जो है वो ARTO किश्तवाड़ ने एक्शन के लिए जो है वो लिखा हुआ है और इसमें FIR भी लगेगी और जो गाड़ी है वो भी सीज होगी और जो ड्राइविंग लाइसेंस है जो उसका ड्राइवर था वो कैंसिल होगी अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगी। लेकिन क्या ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करना, क्या परमिट कैंसिल करना, क्या नोटिस इशू करना ही जो है वो इस चीज़ का सलूशन है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ओवरलोडिंग हो रही है, बसेस में ओवरलोडिंग हो रही है। जो कैबिन है वो कैबिन जो है वो फिर से वापस आ गए जिन कैबिन पर ढेर लगाई गई है। इसके अलावा हम आज भी मुझे कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि जो ऑटो वाले हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो वाले, वो बस स्टैंड से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब तक जो है वो 50 रुपये लेते हैं, कुछ 70 रुपये लेते हैं। तो हम कहाँ कहाँ जो है वो लड़ें इस समाज में? तो देखने की ज़रूरत ये है कि जब तक लोग सामने नहीं आएंगे और लोग जो है वो इन मसलों पर बात नहीं करेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि रोड रेज को लेकर जो गाड़ियां हैं अपने नंबर जो है वो
डंपर करके रखे हुए। मैंने पहले भी वीडियो में लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो अपने मोहल्ले में उन गाड़ियों को आइडेंटिफाइड करें और पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म करें। कल एक गाड़ी का चालान हुआ जिसमें 4 लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे, उसमें जो है वो बंदे जो है वो लटक रहे थे मोटरसाइकिल के ऊपर। इसी तरह से गाड़ियों के छतों पर जो है वो इतना माल लादा जाता है कि गाड़ी का बैलेंस जो है वो ख़राब होता है। हम मानते हैं कि यहाँ पर किश्तवाड़ में सड़कें भी जो है वो ख़राब है, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम देख रहे हैं कि सड़क के बीचों बीच पानी के कनेक्शन लिए जा रहे हैं, सड़क के बीचों बीच जो है वो नई जो है वो पाइपें खोदी जा रही हैं, लेकिन डिपार्टमेंट भी जो है वो खामोश है और लोग भी जो है वो खामोश है। अब ये जो सड़क हादसा हुआ है, जो आज मैं कहूँगा कि ये बदकिस्मत हादसा है, और शुक्र है अल्लाह का कि इसमें जो लोग सवार थे उनकी जानें बच गई, हालांकि उनको उतनी ज़्यादा चोटें नहीं लगी। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के ज़रिए लोगों से एक बार अपील करूँगा कि वो इन मसलों को देखें और समझें। ख़ास तौर पर मेरी नौजवानों से अपील है कि आज जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आप सबसे पहले बनाइए, गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, और सबसे पहले ये है कि आप फ़ोन माइंड होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक दिन गाड़ी खरीदी फिर दूसरे दिन आपने गाड़ियाँ चलाना शुरू कर किया। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से जो है वो जुवेनाइल यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो गाड़ियाँ चलाते हैं मॉडिफाइड साइलेंसर से। मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि जब गलियों से ये लोग गुजरते हैं, किसी के घर में पेशेंट है, किसी के घर में एल्डरली लोग हैं, जब वो इस तरह की गाड़ियाँ वहाँ से जाती हैं जिनको मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ है और वो जानबूझकर जो है वो उसको एक्सीलेटर उस वक्त देते हैं, तो लोग जो है वो घरों में परेशान होते हैं। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए तमाम नौजवानों को जो इस वीडियो को देख रहा है और वो इस वीडियो को शेयर भी करें, और उनसे ये भी अपील है कि वो खुदारा जिस वक्त जो ड्राइविंग करते हैं उस वक्त जो है अपने होशो हवास जो है वो पूरे रखें और इस तरह की चीज़ें ना करें। क्योंकि इसी तरह की एक जो है वो हमने चंद दिनों पहले एक ऐसा नौजवान लड़का खोया जो ग्रेजुएशन करके आया था, पेपर 2 दिन देकर पहले आया था। तो अब इस तरह के हादसे जो है वो लगातार किश्तवाड़ में बढ़ रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि कुछ लोग जो है जिनके एक्सीडेंट होते हैं वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जो है वो हॉस्पिटल ही नहीं आते हैं, बार बार से ही इलाज करा लेते हैं। तो इसमें भी देखने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर माँ बाप पर जो है वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो गाड़ियों को लेकर, दूसरा जो बच्चे उनके ड्रग्स करते हैं उसको लेकर। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी, इस पर क्या एक्शन होता है, क्योंकि ARTO ने इस पर जो है वो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो इशू नहीं किया। हालांकि उन्होंने जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें लिखा है कि इसमें FIR दी जाएगी और गाड़ी सीज होगी, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल होगा। तो हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहेंगे।